तो हेलो बच्चों, मैं इरफान और मैं आज लेकर आया हूँ पॉलिनोमियल। कल तक का जो क्लास था उसमें हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे, हम लोग पूरा कंप्लीट देख चुके थे कि रियल नंबर क्या होता, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था सब डॉट या क्वेश्चन हो या डॉट हो सारा क्लियर किए थे। आज से जो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, आज से स्टार्ट हो रहा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना ना तो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व होगा और ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, आप बस ध्यान से 2 से 4 दिन का क्लास, ये 4 दिन मैक्सिमम 4 दिन जाएगा, 4 दिन का क्लास आप कीजिएगा, ये पॉलिनोमियल का वो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। पॉलिनोमियल में हम आपको क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन करवाएंगे और साथ में प्रोबेबल क्वेश्चन सभी करवाएंगे। जैसे हम आपको क्या किए थे, रियल नंबर में करवाए थे, उसी तरह से अब हम इसमें भी करवाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि मेरे साथ जुड़े रहना। तो हम सबसे पहले आप देखते हैं कि पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि क्वांटिटी क्या होता है। जैसे आप लोग फिजिक्स में क्वांटिटी पढ़े थे, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग को मैथ में क्वांटिटी भी पढ़ना है। क्वांटिटी क्या होता है, देखिएगा, क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं। देखिए, क्वांटिटी क्या होता है कि यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है, ठीक है, चेंज नहीं करेगा। यानी जितना भी नोमरिकल नंबर है, नोमरिकल होगा, वो सब का सब कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे आपको 1 2 3 4 -8 -10 या फिर आपको जो भी लेना, सब के सब क्या कहलाएंगे, ये कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाता है। वेरिएबल क्वांटिटी क्या होता है कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सब जितना भी है ये सब क्या होता है कि वेरिएबल क्वांटिटी, यानी ये क्या हो जाएगा, चेंज करेगा। इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज करता है। वैल्यू क्या करेगा, इसका चेंज करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। जिसका वैल्यू चेंज करेगा उसे हम वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं, जिसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी के बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या, ध्यान से देखिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं किसको है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है कि ध्यान से देखिए कि जब क्या होता है कि वेरिएबल क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन, वेरिएबल क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन क्या होगा कि सेपरेट होगा ऑपरेशन साइन के साथ। ऑपरेशन साइन कहते हैं किसको, वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन के साथ। जब वो क्या होता है कि सेपरेट होता है तो क्या बनाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। क्या होता है कि जब वेरिएबल क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सेपरेट होगा, वेरिएबल क्या कहता है, सेपरेट होगा किससे, आपको ऑपरेशन साइन के साथ, यानी प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई साइन के साथ, तो क्या बनाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ, सीधे सीधे उतना नहीं लिखिए, कॉम्बिनेशन होता है किसका, कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल क्वांटिटी का एंड कांस्टेंट क्वांटिटी का। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी एंड कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी एंड कांस्टेंट क्वांटिटी का, कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी एंड कांस्टेंट क्वांटिटी का क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा। उसमें भी क्या होगा कि सेपरेट होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन, इन चारों साइन के साथ क्या होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई साइन के साथ क्या होगा, ये सेपरेट होगा। वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे देखिए तो 3x² + 4x + 9, इन दोनों को देखिए तो ये दोनों क्या हो गया, x² और 3 जो है ये क्या है, x² और 3 जो है कि दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई के साइन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी मल्टीप्लाई के साइन के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो देख रहे हैं, इन दोनों को अगर आप देखिएगा तो ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ, ये दोनों आपस में प्लस के साथ जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया कि देखिए किससे किससे सेपरेट है, मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, यानी ये क्या हो गया कि मल्टीप्लाई प्लस और भी जितने भी साइन के साथ सेपरेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, ये चारों साइन के साथ अगर सेपरेट हो रहा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे देखिए तो 9x/4 + 3x डिवाइडेड बाय 9x/4
9x बाई 4 प्लस 3x/2 एंड क्या करते हैं प्लस 7 कर लेते हैं। ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों किसके साथ सेपरेट है, ये दोनों की देख रहे हैं, ये दोनों किसके साथ जुड़ा हुआ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ, और ये पूरा का पूरा ये दोनों टर्म आपस में क्या हो गया, ये दोनों आपस में डिवाइड के साथ है, ये दोनों भी डिवाइड के साथ है, ये दोनों मल्टीप्लाई के साथ है, ये तो देख रहे हैं। और ये टर्म ये दोनों आपस में किससे जुड़ा हुआ है, प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं टर्म। टर्म जो होता है, टर्म्स होता क्या, ध्यान से सुनिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंडिविजुअल फॉर्म होता है। इंडिविजुअल फॉर्म होता है किसका, इंडिविजुअल फॉर्म होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इंडिविजुअल फॉर्म होता है किसका, अलजेब्रिक, ठीक है, एक्सप्रेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये क्या होता है, इंडिविजुअल फॉर्म होता है जो कि सेपरेट करेगा, जो कि सेपरेट होगा किसके साथ, सेपरेट होगा प्लस और माइनस के साथ, जो कि हम लिख दिए हैं वही, जो कि सेपरेट होगा हिंदी वाला जो कि सेपरेट होगा प्लस और माइनस साइन के साथ, उसे हम क्या कहेंगे, टर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिएगा 9x, ये दोनों किसके साथ सेपरेट है, मल्टीप्लाई के साथ सेपरेट है ना, लेकिन इसके पहले कुछ नहीं होगा तो प्लस होगा, या प्लस तो है ही है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल टर्म है ना, ये अकेला है ना। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, इस तरीके से आगे हम देखेंगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं 3x + 4, अगर इन दोनों को देख रहे हैं प्लस के साथ जुड़ा हुआ, 9x² + 7x - 5, ये दोनों प्लस के साथ जुड़ा हुआ, ये दोनों माइनस के साथ जुड़ा हुआ, देख रहे हैं 1 2 3 टर्म है, इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते चलेंगे। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, इस तरह से हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है टर्म, क्या होता है इंडिविजुअल फॉर्म होता है। अब जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, ध्यान से समझिए कि कोफिशिएंट क्या, जैसे देख लीजिए कि एक हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 3x² + 4x + 5। यहां ध्यान से देखिएगा कोफिशिएंट होता क्या, या फिर अगर हम बात करेंगे 3xy + 7x + 9, हमको देखना है कि किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हमसे पूछे ये वाले के लिए, ये वाले यानी 1 के लिए अगर पूछे कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, अगर x² का कोएफिशिएंट पूछेगा कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो देखिए तो x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखिए, तो x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से ना x² मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x² का कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले, यही पूछ ले कि x का कोएफिशिएंट क्या है, यानी क्या देख रहे हैं कि 4x है ना, यहां पे देखिए तो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x का कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट टर्म है। उसी तरीके से यहां से अगर हम ये वाले के लिए हम पूछ ले कि 2 में अगर पूछ ले कि y का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है, तो देखिए तो y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है 3 × x × y। अगर हमसे पूछे कि y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अगर हमसे पूछे x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y। लेकिन यहां पे अगर हमको सिर्फ और सिर्फ ये पूछ दे कि x का कोएफिशिएंट में भी कौन सा नोमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, तो नोमेरिकल कोएफिशिएंट 3 है। x का नोमेरिकल कोएफिशिएंट 3 है। अगर हमको सीधे बोले कि कोएफिशिएंट x का क्या है, तो 3y। अगर पूछे कि x का कौन सा नोमेरिकल कोएफिशिएंट, तो 3 हो जाएगा। यह ध्यान से समझिएगा कोएफिशिएंट का किसको बोलते हैं। कोएफिशिएंट समझ, हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल पे। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, ये एक स्पेशल केस है। पॉलिनोमियल के देख लीजिएगा, पॉलिनोमियल होता है क्या, ध्यान से सुनिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ए लिख ले, ए जो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर जो होगा ना, पावर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ध्यान से देखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर क्या होना चाहिए, पावर नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव यानी पॉजिटिव होगा, नॉन निगेटिव और
क्या होगा, नॉन पावर नॉन निगेटिव, और देखिएगा पावर क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। देखिए पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल जो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर नॉन निगेटिव और नॉन फ्रैक्शनेबल होना चाहिए, यानी कंप्लीट कर सकते हैं कि नॉन निगेटिव और होल नंबर होना चाहिए, नॉन निगेटिव और होल नंबर होना चाहिए, यानी नॉन फ्रैक्शनेबल होना चाहिए। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर क्या होगा, नॉन निगेटिव और नॉन फ्रैक्शनेबल होगा, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। नॉन निगेटिव नॉन फ्रैक्शनेबल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे हम देखते हैं क्या होगा, 3x² प्लस 4x प्लस 5, देख रहे हैं इसमें क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिएगा इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसका पावर, वेरिएबल क्वांटिटी का पावर। इसमें एक चीज लिख दीजिएगा कि वेरिएबल क्वांटिटी का पावर, वेरिएबल क्वांटिटी का पावर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वेरिएबल क्वांटिटी का पावर, वेरिएबल क्वांटिटी का जो है, वेरिएबल क्वांटिटी का पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव नॉन फ्रैक्शनेबल होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे हम इसमें को देखते हैं, इसको देखिए तो ये x जो देख रहे हैं x यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी x है, इसका पावर कितना है, x², इसका पावर कितना 1 है। तो ये देख रहे हैं ना, तो नॉन, ये तो नॉन निगेटिव है, नॉन फ्रैक्शनेबल है, इसलिए क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल हो जाएंगे। जैसे देख लेते हैं 5/x प्लस 3y प्लस 7, क्या ये जो है ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्यों नहीं है, देखिए तो इसको अगर आप एक्सपोनेंट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब ये बट्टा में रहता तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, पावर 1, है ना। ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 7, दिख रहा है ये निगेटिव चला गया, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन फ्रैक्शनेबल यानी होल नंबर होना चाहिए। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या ये हो सकता है, देखिए तो √x 3x प्लस 7, क्या ये जो है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, इसको देखिए, जब आप एक्सपोनेंट पढ़े होंगे उसमें देखिएगा कि रूट लगा रहता, तो उसको हम पावर को कैसे लिख सकते हैं, 3 × x में पावर 1/2 प्लस 7, पावर देख रहा है फ्रैक्शन में आ गया। हम क्या बोले हैं कि वैसा देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी का पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव नॉन फ्रैक्शनेबल, नॉन निगेटिव और होल नंबर होना चाहिए, उसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। तो इस हिसाब से भी ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल पूरा का पूरा समझ में आ गया। पॉलिनोमियल क्या होगा कि देखिएगा, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्वांटिटी का पावर क्या होगा, नॉन निगेटिव नॉन फ्रैक्शनेबल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम जरा ध्यान से सुनिएगा कि इसके बाद आता डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए इसको अगर आप निरहुआ स्टाइल में लिखिएगा तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि क्या होगा कि पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सुनिए ध्यान से, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी का मैक्सिमम पावर, वेरिएबल क्वांटिटी का पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी का, ठीक है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देख रहे हैं क्या हो जाएगा कि वेरिएबल क्वांटिटी का जो मैक्सिमम पावर है, देख रहे हैं इंग्लिश में लिख दे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिला के, कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो वेरिएबल क्वांटिटी का मैक्सिमम पावर क्या कहलाएगा, उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं, इसको देखिए तो यह है 3x² प्लस 4x प्लस 5। अगर हम इसको देखते हैं, ध्यान से समझिए, इसमें वेरिएबल क्वांटिटी का मैक्सिमम पावर कितना, 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। इसको डिग्री 2 बोलेंगे, है ना, डिग्री 2 बोलेंगे, 2 डिग्री। यहां से देखिए 3x² प्लस 7y², 7y पे पावर 7 प्लस 5। वेरिएबल क्वांटिटी कौन कौन है जी, x और y है, लेकिन मैक्सिमम पावर किसका, y का मैक्सिमम पावर है, तो डिग्री 7 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, डिग्री हो गया 7। पॉलिनोमियल जो होता है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यानी कितने टाइप में डिवाइड किया गया। तो देखिए, तो अगर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट को बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेस की अगर बात करेंगे, टर्म के बेस पे। दूसरा डिवाइड किया गया है आपको डिग्री के बेस पे। डिग्री के बेस पे क्या होता है, टर्म के बेस पे क्या होता है। देखिए टर्म के बेस पे अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा मोनोमियल, मोनोमियल,
ठीक है, जिसके पास केवल वन टर्म होगा, ओनली वन टर्म, ठीक है, वन टर्म मोनोमियल, ठीक है, एक टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, टू टर्म होगा बाइनोमियल हो जाएगा, थ्री टर्म हो गया ट्राइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, कितना टर्म हो जाएगा, थ्री टर्म हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल क्या हो जाएगा, नोमियल, क्वाड्रिनोमियल में कितना हो जाता है, फोर टर्म हो जाता है। इसके आगे चले जाएंगे जितना भी बढ़ाना है। देखिए अगर डिग्री के बेस की बात करें जाएगा तो डिग्री के बेस पे अगर हम देखेंगे तो एक आता है लीनियर, मतलब कितना हो जाएगा कि एक मतलब जिसका मैक्सिमम पावर वन होगा उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये आता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर वाले मतलब कि मैक्सिमम पावर जो होगा वन हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर कितना हो जाएगा जी, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर जो होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा। बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तो हम देखते हैं, लेकिन अब हम लोग को जो पढ़ना है वो ये वाले को पढ़ना है। इन सब के बारे में तो आप पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, 7, 8 में, 9 में ये पढ़ना है, लेकिन हमको जो मेन पढ़ना है वो इधर पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा तो हम लोग को क्या पढ़ना है, पहला पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से देखते चलिएगा। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर जो होगा, लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर कितना बोले जी, मैक्सिमम पावर 1 बोले थे, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होता है ax + b, वेयर a and b आर रियल नंबर, a and b आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए और बी क्या होगा, रियल नंबर होगा, ए 0 के इक्वल नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये देखा स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² + bx + c होता है, जहां a, b और c क्या हो जाएगा, वेयर क्या हो जाएगा, a, b एंड c आर रियल नंबर, ठीक है, a, b, c एंड आर रियल नंबर, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यहां से ध्यान से देख रहे हैं, a, b एंड c आर रियल नंबर, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d जो होगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का होगा। उसी तरीके से इसमें भी a, b, c एंड d क्या हो जाएगा, a, b, c एंड d हो जाएगा, रियल नंबर a नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये रहा आपका, ये क्या कहते हैं कि ये आपका लीनियर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इससे हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जैसे आपको पूछ देगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + b होता है। उसी तरीके से पूछ देगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है आपका ax² + bx + c होता है, ax² + bx + c होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एक चीज अगर आप देखिएगा कि पॉलिनोमियल जैसे हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये ax² + bx + c है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं px से डिनोट करते हैं, px हो जाएगा, qx होगा, gx होगा, r, ये इस तरह से आपको डिनोट कर देगा। अगर यहाँ पे x दिया हुआ तो x से, y दिया हुआ तो y से, py, qy ऐसे आपको दिया होगा। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कितना होगा, ठीक है। हम ध्यान से देखेंगे, लीनियर 1, डिग्री 1, अगर डिग्री 1 है, लीनियर है तो उसमें जीरोज 1 होंगे, ठीक है। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक है, जीरोज 2 हो जाएगा। क्यूबिक है, जीरोज 3 होगा। बाय क्वाड्रेटिक है, जीरोज 4 होगा। डिपेंड कर रहा है उसका डिग्री पे, जितना डिग्री हो जाएगा जीरोज उतना हो जाएंगे। 0 डिग्री वाले का, ठीक है, कितना जीरो जो है, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमको बोलेगा, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं,
कुछ हम देखते हैं ध्यान से कि अगर आपको बोल दे, ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि जीरोज निकालने का सिंपल तरीका, जैसे आपको बोलेगा कि px इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो आपको बताना है कि इसका कितना जीरोज होगा। तो देखिए तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मतलब क्या बोल रहा है, इक्वेशन बोल रहा है लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं, एक जीरोज होता है। तो px इक्वल टू 3x प्लस 5 है ना, तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, px को जीरो के इक्वल करेंगे, px को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो px इक्वल टू जीरो, तो px का क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, x से 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 5, x का वैल्यू क्या होगा माइनस 5/3। अब समझिएगा कि जीरोज होता है क्या, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी का वो वैल्यू, ध्यान से सुनिए कि जीरोज क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी का वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका वो जीरोज कहलाता है। जैसे x क्या इसका जीरोज है, देखते हैं, ठीक है। हम आपको इसको वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। चेक करके देखते हैं कि p कितना जी -5/3, -5/3 मतलब क्या 3 इंटू एक्स, 3x है ना, 3x प्लस 5 यानी क्या हो जाएगा 3 इंटू -5/3 प्लस 5, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा -5 प्लस 5, देखिए ये जीरो हो गया। मतलब ये जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, ये जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, ये जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। इसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। साथ साथ में एक दो क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, ध्यान से देखते चलिए। जैसे आपको ध्यान से देखिएगा जैसे आपको क्या करते हैं कि px को हम दे देते हैं px इक्वल टू 4x प्लस 7, ठीक है। 4x प्लस 7 है ना, इसका आपको बोलेगा जीरोज निकालने के लिए। इसका हम जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम px इक्वल टू जीरो, फ्रॉम px इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ठीक है। px अगर जीरो करते तो 4x प्लस 7 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी 4x इक्वल टू -7, x का वैल्यू क्या हो जाएगा -7/4। क्या यह जो है -7/4 इसका जीरो है, चेक करके देख लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वही p चेक करने के लिए क्या करते हैं, p -7/4, p -7/4 करते हैं तो 4 इंटू -7/4 प्लस 7, ये देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, -7 प्लस 7 क्या हो जाएगा जीरोज हो गया। ये क्या कहलाएगा, इसका -7/4 जो है इसका जीरोज कहलाता है। इसी तरीके से अब आगे हम 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये तो लीनियर था, लीनियर था तो हम सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक अभी तो लीनियर बता रहे थे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक x² ले लेते हैं, x² प्लस 3x माइनस 10 है, यानी px का जो दिए हुआ, ध्यान से देखिए। अब हमको यहाँ से क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम हमेशा px से डिनोट करते हैं, तो px जो है वो कितना है जी x² प्लस 3x माइनस 10 है, ये है ना जी। हमको क्या करना है कि मिड टर्म स्प्लिट के लिए, मिड टर्म स्प्लिट क्या कहता है, देखिए मिड टर्म स्प्लिट जो है, मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट मतलब बीच वाले को तोड़ना क्या कहलाता है, देखिएगा हम इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट से, x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए तो x² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना -10 है ना, तो -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको -10 को छोड़िए, -10 है, -10 यानी 10 को क्या करेंगे अब इस तरीके से तोड़ना है, 2 5 10 तोड़ दिए। अब को हमको क्या करना, ध्यान से देखिए कि ये दोनों को इस तरीके से अरेंज करना है, यानी 2 और 5 को इस तरीके से अरेंज करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर मिड टर्म आना चाहिए, मिड टर्म आना चाहिए, ठीक है, मिड टर्म आना चाहिए। देखिए तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप देखिएगा तो ऐसा लिख सकते हैं x², ठीक है, x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब जरा सा देखिए तो इन दोनों को अगर आप, ठीक है, एक चीज देखिए,
4 5x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। और यहाँ से देखिए तो 5 2 जा 10 और माइनस टू को -5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -10 आ जाएगा, जो कि आपका -10 है। अब हमको क्या करना, कॉमन खेलना। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो इधर बचेगा x + 5। इधर क्या कॉमन है, -2 कॉमन है तो इधर से बचेगा x + 5। अब देखिए तो ये दोनों कॉमन दिख रहा है तो ये हो जाएगा आपका x, ये आपका क्या दिखा, x - 2 इंटू x + 5। ये तो आपको किस फॉर्म में निकला, ये तो आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में निकला ना। प्रोडक्ट के फॉर्म में जैसे निकलेगा उसको हम क्या करेंगे कि अब हमको उसको 0 के इक्वल करना है। नाउ क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम px = 0, px = 0 करते हैं तो x - 2 = 0, एक क्या हो जाएगा x + 5 = 0। x का वैल्यू आ जाएगा एक तो 2 और एक हो जाएगा x का वैल्यू -5। क्या ये दोनों इसका जीरोज है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, p का वैल्यू 2 ले लेते हैं, p2 करके देखते हैं। p2 = क्या हो जाएगा, देखिए तो x² + 3x - 10, यानी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 3 × 2 - 10, 4 + 6 - 10, यानी क्या हो जाएगा 10 - 10, ये हो जाएगा 0। यानी ये जो है 2 जो इसका 0 है। अब जरा सा देखते हैं, अब जरा हम देखते हैं किसके लिए, 5 के लिए। अब हम जरा देखते हैं किसके लिए बोले, 5 के लिए देखते हैं। अब हम जरा देखेंगे किसके लिए, 5 के लिए। 5 क्या हो जाएगा, नाउ p5, p कितना है जी, -5, p - 5 क्या हो जाएगा, p - 5 अगर करते हो तो ये हो जाएगा x² + 3x - 10, यानी -5 का स्क्वायर + 3 × -5 - 10। ये देखिए -5 का स्क्वायर होगा +25, ये हो जाएगा -15 - 10, ठीक है। ये हो जाएगा 25 - 25 = क्या हो जाएगा 0। यानी आपका जो ये भी, यानी आपका ये 5 - 5 भी जो है इसका क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने बनाया भी और इस तरीके से हमने इसको प्रूव भी किया। यानी ध्यान से देख लीजिएगा, अगर हम इसको देख रहे हैं, अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये दोनों इसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा दिख रहा है। मतलब ये आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों जो वैल्यू है इस पूरे इक्वेशन को क्या कर रहा है, इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। अगर देखिए हम क्या बोले कि जीरोज क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज वह वैल्यू होता है जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देता है, वो उसका जीरोज कहलाता है। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी का वह वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देता है उसका क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते जरा ध्यान से देखिएगा, एक और को अगर हम देखते हैं तो ठीक है, एक और क्वेश्चन को अगर आप देख लो तो बेहतर रहेगा। एक और क्वेश्चन को अगर आप देख लो तो यहां से देखिए तो px = क्या हो जाएगा, px = है 2x² - x - 6, ठीक है, 2x² - x - 6। हम क्या बोले हैं कि इसका जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको और इसको x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा -12, यानी 12 को तोड़िए 6, ये आ जाएगा 3, हमको पुराना -x, यहाँ से देखिए तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 2x² -4x + 3x - 6, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में 2x कॉमन दिख रहा है तो बचेगा x - 2, यहाँ से आपको 3 बचेगा, x - 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी x से 3 कॉमन ले लेते हैं +3 तो x - 2 बचेगा। अब पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, पूरे में 2x + 3 और एक बचेगा x - 2, ठीक है। यहाँ से देखो ये तो आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आया जी, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करते हैं, नाउ px = 0 कर दीजिए, ये 2x + 3 = 0 और दूसरा हो जाएगा x - 2 = 0। यानी आपको जगह x, यहाँ से देखिए तो 2x = हो जाएगा -3, x का वैल्यू हो जाएगा -3/2, यहाँ से जगह x का वैल्यू 2। क्या ये इसका जीरोज है, फिर से हम पुट करके देख लेते हैं। अगर 0 के इक्वल कर देता तो जीरोज होगा, नहीं करेगा तो जीरोज नहीं होगा। हम क्या करते हैं, p - 3/2, p - 3/2 करते हो तो क्या है 2x² - x - 6, यानी क्या हो जाएगा 2 × -3/2 का होल स्क्वायर -3/2 - 6। इससे यहां से देखिए तो यहां से देखिए
यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू थ्री, थ्री का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9/4 प्लस 3/2 माइनस 6, इससे ये कट जाएगा 2 मरते, इसका वैल्यू हो जाएगा 9/2 प्लस 3/2 माइनस 6। ठीक है, यहाँ से देखिए इन सब का एलसीएम कितना आएगा जी 2 आएगा, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 3, और यहाँ से देखिए 3 2 जा 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 12 माइनस 12/2, यानी ये हो जाएगा 0/2 यानी 0। ये जो है यानी आपका कौन हो जाएगा, ये जो है इसका क्या हो गया, जीरोज हो गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, नाउ P2 देख लेते हैं। P2 क्या है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा -2 माइनस 6, 2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 यानी 0, यानी आपका ये भी इसका जीरोज हो गया। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही, कल से हम और सारा भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।